Hello everyone, welcome back to our channel and to our app. आज हम अपने थर्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट जो 3C है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर वो स्टार्ट करने वाले हैं. आई होप इसके पहले के सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए होंगे और जो प्रॉब्लम्स आई होंगी वो सॉल्व हो गई होंगी. नहीं सॉल्व हुई हैं तो आप उनको नोट डाउन करते जाइए. जस्ट अब ये थोड़ा सा और बचा है चैप्टर, इसको फिनिश करने के बाद मैं आपकी लाइव क्लास लूँगी ऐप के थ्रू जिसमें मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगी. एंड चिल्ड्रन, कुछ बच्चे ऐप पे मैसेज कर रहे हैं कि ये वाला आप देखो ऐप को एक्सप्लोर करो. उनको शायद अभी उन्होंने हमारा स्टडी मटेरियल देखा नहीं है. आपके सारे जितने भी चैप्टर्स हमने डाले हुए हैं सारे सॉल्व करके वीडियो फॉर्म में भी सॉल्यूशंस हैं और पीडीएफ में भी सॉल्यूशन है. कई बार होता है ना कि आप लोग कोई काम कर रहे हो और आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप फटाफट उसको रेफर कर सकते हो. वीडियो फॉर्म में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो फॉर्म में देख सकते हो. अगर सिर्फ आंसर चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, लैंग्वेज चाहिए तो आप उसको पीडीएफ वाले सेक्शन में जाके जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है वहाँ से आप देख लीजिए और अपना काम कंप्लीट कर लीजिए. तो एवरीथिंग इज देयर, अवेलेबल है. आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए. इसीलिए हमने वो एक पर्टिकुलर छोटा सा वीडियो क्लिप डाली थी हाउ टू यूज़ द ऐप. वो इसीलिए डाला था ताकि बच्चों को जो नहीं आ रहा है उनको, ये अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आ रहा है जो ऐप में है कि उस ऐप को 100% उसका बेनिफिट कैसे उठाया जाए. वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए क्योंकि देखिए इट इज़ एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक यही पूछ रहे हैं कि फ्री है क्या. वो बच्चों को विश्वास नहीं होता कि इतना सारा मटेरियल फ्री में भी मिलता है क्या. तो इट इज़ एंटायरली फ्री. आप लोग उसको एक्सप्लोर करिए. वो सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए ही है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो आगे, है ना. मैं आपसे ये हर बार कहती हूँ कि आप धीरे धीरे हमारे साथ पढ़ते रहिए. जल्दी मत मचाइए, आराम से तसल्ली से सिलेबस को समझ के पढ़ो ताकि आपको एंड में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये आपका बोर्ड वाला साल है. यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ. तो इसमें आपका पूरा सिलेबस आने वाला है. यू डोंट हैव टू लीव एनी चैप्टर, है ना. कोई चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है. तो धीरे धीरे पढ़ोगे तो लास्ट में याद रहेगा. अभी जल्दबाजी में आप फटाफट सिर्फ नंबर देखोगे कि हाँ हमने एक चैप्टर कवर कर लिया, 2 चैप्टर कवर कर लिया. अगर नंबर्स पे जाओगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है. अभी धीरे धीरे पढ़ो ताकि आपको लास्ट तक बोर्ड के एग्जाम्स तक सारा जो कंटेंट है वो याद रहे, है ना. रिवाइज भी करेंगे हम बाद में, लेकिन अभी आप चैप्टर को जो पढ़ रहे हो तो उसको ढंग से थरोली पढ़िए, ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करें सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर. ये आपने टर्म्स पढ़ी होंगी, सुनी होंगी पहले भी. सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर कि क्या होता है कि सॉफ्ट वाटर वो होता है जो कि अगर हम नॉर्मली डे टू डे लैंग्वेज में डिस्कस करें तो सॉफ्ट वाटर वो है जो कि इट फॉर्म्स रेडिली लादर विद सोप या इट रेडिली लादर्स विद सोप. अब ये जो टर्म है लादर, इसका मतलब क्या होता है, झाग आना. जब हम सोप यूज़ करते हैं तो बहुत सारे सोप में जो बबल्स बनते हैं ना, जो फ्रॉथिंग होती है वो जो है उसको हम लादर बोलते हैं. तो इट रेडिली फॉर्म्स लादर विद सोप. जिस पानी में फटाफट साबुन आपका अच्छे से यूज़ हो जाए, उसमें बहुत सारे झाग आए, आपकी स्किन आप पानी से धो तो क्लीन हो जाए एकदम से एक बार में, तो वो सॉफ्ट वाटर होता है. और हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें कि हम साबुन घिसते रहें, रगड़ते रहें, उसमें झाग ही नहीं बनते. इट डजंट लादर विद सोप, फ्रॉथ्स नहीं होते हैं. और आप जब उसको रिमूव करते हो तभी वो चिकट चिकट सा रहता है. इट गिव्स अ स्लाइमी सॉर्ट ऑफ फीलिंग, स्टिकी सॉर्ट ऑफ फीलिंग. इट डजंट गिव अ क्लीन फीलिंग कि हाँ आपकी स्किन क्लीन हो गई है. तो वो जो वैसा वाला वाटर होता है उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्ट और हार्ड वाटर क्या होता है. जैसे हम कहते हैं कि मीठा पानी और खारा पानी. सॉफ्ट वाटर इज नोन एज मीठा पानी एंड द हार्ड वाटर इज नोन एज द खारा पानी इन हिंदी. Okay, water is said to be soft if it readily forms lather with soap. Pure water or water containing sodium salts easily give lather with soap. अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो सोडियम के सॉल्ट्स हैं, सोडियम जो आपका मेटल होता है Na, उसके जो सॉल्ट्स हैं वो पानी में प्रेजेंट होते हैं तो वो कोई हमें दिक्कत नहीं देते हैं. हमारा वाटर सॉफ्ट होता है. इनफैक्ट वाटर में ना कुछ मिनरल्स तो रहते ही है जो कि उसको टेस्ट देते हैं. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि वाटर जो है वो टेस्टी हमें फील होता है क्योंकि उसमें कुछ मिनरल कंटेंट होता है. अगर आप प्योर डिस्टिल्ड वाटर पिएंगे या बॉइल्ड वाटर पीते हैं जिसमें से कि सारे सॉल्ट्स रिमूव हो जाते हैं तो उसका टेस्ट हमें पीने में अच्छा नहीं लगता. इट हैज़ अ फ्लैट टेस्ट. तो द सॉल्ट्स आर इसेंशियल मिनरल्स पानी में होने चाहिए. एक तो हमें उससे हमारी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं. बॉडी में किसी चीज़ की, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती. बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि हमें सिर्फ पानी से ही मिल जाते हैं.
तो वाटर शुड कंटेन सर्टेन सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, बट इतना नहीं होना चाहिए या वो वाले सॉल्ट्स नहीं होने चाहिए जो कि उसको हार्ड वाटर में कन्वर्ट कर दें। तो सोडियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो वाटर को सॉफ्ट ही रखते हैं, दे गिव अ नाइस प्लेजेंट टेस्ट टू द वाटर एंड द वाटर इज वेरी गुड टू यूज, यू कैन bathe with it or you can wash your clothes, it is good to wash your hair or anything because it forms lather with soap, आराम से सोप में झाग बन जाते हैं और वो रिमूव भी हो जाते हैं, तो इट इज़ गुड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। और हमारी इंडस्ट्रीज़ में जो पानी यूज़ होता है वो भी सॉफ्ट वाटर है, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सॉफ्ट वाटर जो है वो जो हमारे बर्तन हैं या जो हमारी मशीन्स हैं उनमें एक कोई सॉल्ट की लेयर नहीं छोड़ता है, जबकि जो हार्ड वाटर होता है वो सॉल्ट की लेयर डिपॉजिट्स छोड़ जाता है, जो कि हमारे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वही अब सब हम सब पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो सच अ वाटर सैंपल इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, such a water sample is called soft water and is suitable for use. Okay, the water sample, the water containing sodium salts and which easily gives lather with soap is known as soft water. Distilled water, rain water, they are all examples of salt water, soft water. ये सारे soft water होते हैं। Water is said to be hard when it does not readily form lather with soap. अगर वाटर जो है वो साबुन के साथ झाग नहीं दे रहा है तो हम उसको हार्ड वाटर बोलते हैं, ठीक है। नाउ कॉजेज ऑफ हार्डनेस, ये जो हार्ड वाटर है इसका रीज़न क्या है, ये हार्ड वाटर क्यों हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ये डायग्राम दे रखा है, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर दिखा रखा है। देखो ये सॉफ्ट वाटर है जिसमें कि ये रेन वाटर लिया है इन्होंने, तो लिक्विड सोप रेन वाटर के साथ मिक्स करके इट फॉर्म्स मैनी सड्स, SUDS सड्स। सड्स क्या है, जो फोम बनता है, जो झाग बनते हैं, जो फ्रॉथ बनता है, तो इसको ये सड्स बोल रहे हैं। तो इट इज़ फॉर्मिंग अ लॉट ऑफ सड्स with soft water. Again you've taken the same liquid soap with lime water. Lime water means it has calcium hydroxide, मतलब कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं इसमें। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के सॉल्ट्स मिक्स हैं, तो ये वाटर क्या हो गया, हार्ड हो गया। तो अब ये क्या कह रहा है, बहुत कम इसमें देखो कुछ सिर्फ डॉट्स दिखाएं, तो बहुत कम झाग बन रहा है, बहुत कम फ्रॉथ बन रहा है, बहुत कम फोम बन रहा है, तो बहुत कम सड्स बन रहे हैं। तो दिस इज हार्ड वाटर एंड दिस इज सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सड्स बने हैं और हार्ड वाटर में बहुत कम सड्स बने हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर जैसे हमारे वेल्स, कुएं होते हैं, नदियां होती हैं, पॉन्ड्स हैं, तो अगर इनमें मिनरल वाटर डिजॉल्व होता है, बहुत सारे मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, तो अगर ये मिनरल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, सल्फाइड्स हैं, क्लोराइड्स हैं, किस चीज़ के, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। अब देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जो हैं कौन कौन से, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब आपको याद हो गया कि हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स, है ना। इसके बाद दोनों के ही अगर बाइकार्बोनेट्स होंगे तो हार्ड वाटर होगा। दूसरा सॉल्ट क्या बोला है इन्होंने, सल्फेट्स। सल्फेट का रेडिकल क्या है, आपको याद हो जाने चाहिए थे अब तक, अगर याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने, क्लोराइड्स। क्लोराइड तो सिंपल है, ठीक है। तो इसका मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, कैन यू मेक द फॉर्मूले। देखो यहाँ पे हमने बाइकार्बोनेट के साथ 2 क्यों लगाया, क्योंकि बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है, कैल्शियम की 2 होती है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। कैल्शियम सल्फेट हमने कहीं भी 2 नहीं लगाया क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 है। कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, CaCl2, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1, कैल्शियम की 2, तो क्रॉस करके हमारे फॉर्मूला हो गया। तो ये वाले सॉल्ट्स अगर प्रेजेंट है, मैग्नीशियम के भी ऐसे ही लिख लेते हैं, मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 होती है, तो सेम सॉल्ट्स बन जाएंगे, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये वाले सॉल्ट्स अगर प्रेजेंट हैं तो वाटर हार्ड होता है, ठीक है। कैल्शियम के और मैग्नीशियम के अगर ये वाले सॉल्ट्स आपके वाटर में प्रेजेंट हैं देन इट इज़ नोन एज हार्ड वाटर, ठीक है। और अगर सोडियम के प्रेजेंट हैं तो वो सॉफ्ट वाटर होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्ड वाटर में होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। हार्ड वाटर भी 2 तरह का होता है, एक होता है जो कि टेम्पररी हार्ड वाटर होता है, जिसको हम बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। उसमें टेम्पररी हार्डनेस होती है, मतलब हम उसको सिंपली बॉईल करेंगे अगर पानी को तो वो रिमूव हो जाएगी उसकी हार्डनेस। और एक होती है परमानेंट, अभी आप पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में सारा दे रखा है, मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही दे रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें इनिशियली पता होना चाहिए। तो एक होती है टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। तो अब टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है, जिस पानी में बाइकार्बोनेट्स होते हैं, चाहे वो कैल्शियम हो,
कैल्शियम के हों या मैग्नीशियम के हों, अगर बाइकार्बोनेट्स हैं तो उस ऐसे पानी को हम बोलते हैं टेम्पररी हार्ड वाटर, या उस हार्डनेस को हम टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं, क्योंकि वो बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है, वो वाटर सॉफ्ट हो जाता है अगर हम उसको बॉईल कर लें तो। अगर सल्फेट्स और क्लोराइड्स हों, अगर सल्फेट्स हैं या क्लोराइड्स हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वो सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती है, उसके लिए हमें केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, केमिकल प्रोसेसेस यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसेंस क्या दे रखी है यहाँ पे कि हार्ड वाटर कंटेन्स बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, क्लोराइड्स प्रेजेंट हो या सल्फेट प्रेजेंट हो, कौन से एलिमेंट्स के, कैल्शियम के या मैग्नीशियम के, तीनों में से एक भी प्रेजेंट हो तब भी वाटर हार्ड हो जाता है। तो एक प्रेजेंट हो, दो प्रेजेंट हो या तीनों प्रेजेंट हो तब भी वाटर हार्ड हो जाएगा, एक की प्रेजेंस में भी वाटर हार्ड होगा। अब ये हो सकता है कि कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है या मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है या मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, कोई भी एक भी होगा तो वाटर हार्ड होगा। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। अब ये होता कैसे ये बता रहे हैं कि व्हेन वाटर फ्लोज ओवर बेड्स ऑफ लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। अब लाइमस्टोन और डोलोमाइट क्या है, ये ओर्स हैं, दीज आर दी ओर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। लाइमस्टोन जो होती है वो कैल्शियम की ओर है CaCO3, और जो डोलोमाइट है ये किसकी ओर है, मैग्नीशियम की MgCO3। तो ये ओर्स है। तो ये कह रहे हैं कि जब वाटर इनके ऊपर फ्लो करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हवा में वो क्या करती है, इट स्लोली कन्वर्ट सम ऑफ दीज इनटू सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स। तो इन कार्बोनेट को CO2 की प्रेजेंस में ये कार्बोनेट्स क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये पानी में घुल जाते हैं और उसको हार्ड वाटर बना देते हैं या हार्ड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ दोबारा से सुनो आप, क्योंकि आप लोग कहते हो कि मैम आप बहुत फास्ट बोलते हो, फिर हमें दोबारा से, एक बच्चे ने लिखा था कि मैम आप इतना फास्ट बोलते हो कि मुझे फिर 10 सेकेंड्स रिवर्स करना पड़ता है वीडियो, फिर मैं दोबारा सुनती हूँ, तो मैं इसलिए दोबारा बोल रही हूँ। एंड आई होप आई एम स्लो इनफ। लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि रॉक्स होती है ना, तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट के बेड्स हैं, बेड्स मतलब रॉक सरफेसेस। तो जब वाटर जो है लाइमस्टोन और डोलोमाइट के बेड के ऊपर या रॉक्स के ऊपर फ्लो करता है, वहाँ से बह के आता है पानी, तो वो क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर की CO2 है वो उसके साथ रिएक्ट करती है रॉक्स के साथ, रॉक्स के जो कार्बोनेट्स हैं उनके साथ, और उनको सॉल्युबल मैग्नीशियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर देती है। मतलब एटमॉस्फेयर की CO2 बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके उनको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देती है, और वो बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और जिसकी वजह से पानी जब उनमें से बह के आता है तो इट टर्न्स इनटू हार्ड वाटर। वो बारिश का पानी है या नदियों का पानी है, कहीं से ऊपर से बह के आ रहा है, तब तक वो सॉफ्ट था, लेकिन जब वो इन रॉक्स के ऊपर से होकर गुजरा तो ड्यू टू दीज केमिकल रिएक्शंस इट गॉट टर्न इनटू हार्ड वाटर। ठीक है, और यही रीजन है कि द फॉर्मेशन ऑफ स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेग्माइट्स इन केव्स इज ड्यू टू द सेम रीजन। अब आपने ये मूवीज में कहीं देखा होगा या ज्योग्राफी में तो 100% पढ़ा होगा, दो टर्म्स दे रखे हैं यहाँ पे, स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट। अब ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट क्या होते हैं कि पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इन सम लाइमस्टोन केव्स वन समटाइम्स सीज conical pillar-like objects, some hanging from the roof of the caves and some rising from their floors. These are formed by water dropping from the cracks in the rocks containing dissolved calcium hydrogen carbonate. Okay, release of pressure results in the conversion of some hydrogen carbonate to calcium carbonate, or this calcium carbonate little by little gets deposited both on the roof and the surface of the floor of the caves, and they are known as the stalactite and stalagmite. अब क्या है ये मैं आपको बताती हूँ कि लाइमस्टोन की केव्स हैं, रॉक्स हैं, नेचुरल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई हैं। तो अगर लाइमस्टोन की रॉक्स हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, देखो ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट क्या है, ये जो ऊपर से ये तो दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे बर्फ के स्पाइक्स से जो बने हुए हैं, जो रूफ में से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये होते हैं स्टेलेक्टाइट्स। और ये जो नीचे से ये जो ऊपर जा रहे हैं, देखो आई विल यूज अ डिफरेंट कलर,
ग्रीन, ये जो हैं, ये जो आ रहे हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, दीज आर द स्टेलेगमाइट्स। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखना कि एम से मदर अर्थ होती है, तो अर्थ नीचे है, तो नीचे से जो आ रहा है वो माइट हो गया, स्टेलेगमाइट आप उसको बोल दीजिए, और जो ऊपर से आ रहा है ऑपोजिट स्टेलेक्टाइट। ये मतलब आप, ये मेरा तरीका है, आप जैसे इसको याद रखना चाहो याद रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि द कोनिकल पिलर विच ग्रोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम द रूफ इज कॉल्ड स्टेलेक्टाइट एंड द वन विच ग्रोज अपवर्ड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव, जो जमीन से ऊपर की तरफ जाता है, दैट इज द स्टेलेगमाइट। तो इसीलिए मैंने बोला कि जिसमें एम आ रहा है तो उसको आप याद कर लो, मदर अर्थ, एम फॉर मदर अर्थ, तो अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो माइट हो गया, स्टेलेगमाइट हो गया, और जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो स्टेलेक्टाइट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, और ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं, और कई बार ये होता है कि वो मिल जाते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला मिलके एक कंप्लीट पिलर बना लेते हैं। इन अ ईयर सम ग्रो लेस देन वो ओवर अ सेंटीमीटर बट सम एज टॉल एज 100 सेंटीमीटर। तो कहना एक साल में कई स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट ऐसे होते हैं कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर भी ग्रो नहीं कर पाते, और कुछ जो होते हैं वो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर के करीब ग्रो कर जाते हैं। तो अब ये क्या है, ये मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ। देखो अभी क्या कह रहे हैं कि लाइमस्टोन की जो केव्स हैं उसमें क्या होता है कि जब पानी बह के आ रहा है, पानी बह के आ रहा है तो इन केव्स में बहुत सारे रॉक्स के बीच में कुछ क्रेविसेस होते हैं। क्रेविसेस, आई होप यू अंडरस्टैंड, CREVICES, क्रेविसेस एंड क्रैक्स। क्रेविसेस मतलब रॉक्स के बीच में जो स्पेस है जहाँ से कि पानी तो कहीं से भी आ सकता है, उसके भाई कोई इंसेक्ट भी आ सकता है, कोई बड़ा एनिमल हो तो उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, लेकिन पानी के लिए तो हमें हल्का से क्रैक होगा, पानी वहाँ से भी सीप कर जाएगा। तो क्रेविसेस और क्रैक्स जो होते हैं रॉक्स के बीच में, वहाँ से पानी धीरे धीरे बूंद बाय ड्रॉप बूंद बूंद करके टपकता है, इट ड्रिप्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। एंड जब ये इन क्रेविसेस में से रॉक खाली केव में आता है तो केव की रूफ से आता है, कुछ रूफ में रह जाती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, कुछ नीचे गिर जाती हैं, तो उनमें डिजॉल्व्ड कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, ये होते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है एक्चुअली होता क्या है, जो आप अपने घर में मार्बल यूज़ करते हैं ना, जिसे हम हिंदी में संगमरमर बोलते हैं, तो जितने भी ये स्टोन्स हैं आपके, दे आर ऑल अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बेसिकली केमिकली दे आर कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर से गिर रहा है तो वो धीरे धीरे ड्रॉप्स एक के ऊपर एक इकट्ठी होती जाती हैं, थोड़ा थोड़ा मिनरल इकट्ठा होके वो जो आपका पिलर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ऊपर से जो नीचे गिरती हैं वो ऊपर की तरफ हो जाती हैं तो वो स्टेलेक्टाइट बन जाते हैं, और जो नीचे ड्रॉप्स गिर जाती हैं वो नीचे की तरफ से ग्रो करना शुरू कर देती हैं तो वो स्टेलेगमाइट बन जाती हैं। तो ऐसे ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट थोड़ा थोड़ा करके डिपोजिशन से बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, और ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं। डिपेंड्स कि कौन सा एरिया कैसा है, वहाँ पे कितना ज़्यादा मिनरल कंटेंट है, पानी की वॉल्यूम, प्रेशर कितना है, उस हिसाब से ये दे रखा है कि कुछ जो हैं वो 1 सेंटीमीटर से भी कम ग्रो कर पाते हैं और कुछ जो हैं वो 1 मीटर तक ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस दे रखी हैं जो कि ये दिखा रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है जो कि सॉल्युबल होता है। ऐसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट जो वो इनसॉल्युबल है, वो CO2 और H2O के साथ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बना देता है जो कि सॉल्युबल है। इफ़ वाटर फ्लोज ओवर बेड्स ऑफ जिप्सम, अब जिप्सम क्या होता है हमारा, कैल्शियम सल्फेट, तो अ लिटिल बिट ऑफ जिप्सम गेट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड मेक्स इट हार्ड। अब ये एक और तरीका बता रहे हैं कि अगर जिप्सम की रॉक्स के ऊपर से वाटर फ्लो होके आता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O, तो कुछ जो जिप्सम है, जो कैल्शियम सल्फेट है, वो भी पानी में डिजॉल्व हो जाता है एंड दैट ऑल्सो मेक्स इट हार्ड। तो ये हो गया कि हार्ड वाटर क्या होता है, कैसे होता है। अब टाइप्स ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं। अभी हमने आपको बताया था कि टेम्पररी एंड परमानेंट। अब टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, ये किस बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, किस बेसिस पे, ऑन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, विच टाइप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर प्रेजेंट, उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि वाटर हार्ड है कि टेम्पररी हार्डनेस है कि परमानेंट हार्डनेस है। अगर बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है तो वो टेम्पररी हार्ड है वाटर, उसकी जो हार्डनेस है उसको हम सिंपली बॉइलिंग से रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स हैं तब वो परमानेंट हार्डनेस है, और उसके लिए हमें कुछ अलग केमिकल मीन्स यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस की क्या बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के तो वो टेम्पररी हार्ड वाटर है।
इट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी हार्ड वाटर बिकॉज इट्स हार्डनेस कैन बी रिमूव जस्ट बाय बॉइलिंग। इस पानी को हमने बॉयल किया तो क्या होगा, इसका जो बाइकार्बोनेट है वो ब्रेकअप हो जाता है। कैसे ब्रेकअप होता है मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। कैल्शियम, देखो बाइकार्बोनेट मैंने आपको बताया था, HCO3 जो रेडिकल है उसको हम बाइकार्बोनेट रेडिकल बोलते हैं, उसकी वैलेंसी होती है -1। तो हमने कैल्शियम के साथ अटैच किया उसे, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, कैल्शियम की वैलेंसीज क्रॉस करके हमने लिख दिया, तो ये बन गया CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब जब हमने इसको बॉयल किया, इस पानी को बॉईल किया विच इज़ हैविंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो बॉइलिंग पे होता क्या है कि ये जो HCO3 है, कैल्शियम तो ऐसे की ऐसे ही रहता है, ये HCO3 है ये ब्रेक हो जाता है। तो ये HCO3 किस में ब्रेक होता है, देखो इसमें से एक तो CO2 निकल जाती है, और क्या निकलती है CO3, एक CO3 मॉलिक्यूल तो एज सच जाके अटैच हो जाता है कैल्शियम में, तो ये बन गया CO3। अब यहाँ पे बचा क्या, CO3 दो बार था, तो अब यहाँ पे एक CO2 आ गई, एक और O बचा है और 2 H बचे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर में। तो अल्टीमेटली वी गेट CaHCO3 को जब हम हीट करते हैं तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर, एक एक मॉलिक्यूल सबका बन जाता है। बाइकार्बोनेट को जब हमने बॉईल किया तो ये जो कार्बोनेट है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है पानी में, और जब हम इस पानी को छानेंगे तो हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। ऐसे ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का है, उसको बॉईल करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग हो जाते हैं, H2CO2 अलग हो जाते हैं। So the calcium ions and magnesium ions are thus removed from the water by the formation of insoluble calcium carbonate and insoluble magnesium carbonate, and thus the water becomes soft. लेकिन जिस पानी में सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स हैं उसको हम बोलते हैं परमानेंट हार्ड वाटर, एंड दिस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। आपको डिफरेंसेस याद होने चाहिए, आपको सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर के डिफरेंसेस आएंगे, टेम्परेरी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर के डिफरेंसेस आएंगे, तो ये आपको सारे याद होने चाहिए। सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर में क्या था डिफरेंस, कि सॉफ्ट वाटर इट इजीली फॉर्म्स लादर विद सोप, हार्ड वाटर इट डज नॉट फॉर्म लादर विद सोप। फिर सॉफ्ट वाटर में किसके सॉल्ट्स थे, सोडियम के सॉल्ट्स थे, हार्ड वाटर में किसके सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं। तो ये दो डिफरेंस हो गए, दो डिफरेंस ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएगा। ऐसे ही आपको टेम्परेरी और परमानेंट के दो डिफरेंस आने चाहिए, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। अब क्या कह रहे हैं कि द रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग इज नॉट अ प्रैक्टिकल मेथड बिकॉज इट इज़ कॉस्टली एंड स्लो। आप कितना पानी बॉयल करोगे, है ना, तो ये भी सेंसिबल मेथड नहीं है, इसलिए हमें हार्ड वाटर होता है तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। अब फ़ायदे क्या हैं कि सॉफ्ट वाटर फ्री फ्रॉम डिजॉल्व सॉल्ट्स हैज़ अ वेरी फ्लैट टेस्ट। अगर हम बिना सॉल्ट्स का पानी पियेंगे तो उसमें हमें पीने में मज़ा नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा, तो जो सॉल्ट्स हैं दे मेक इट टेस्टी, एंड देयरफॉर हार्ड वाटर इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेवरेजेस एंड वाइन्स। बेवरेजेस और वाइन्स की फैक्ट्रीज में यूज़ होता है हार्ड वाटर। अब यहाँ पे वाइन तो सबको पता है कि वाइन्स क्या होते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो भी हैं। बेवरेजेस, व्हाट आर बेवरेजेस चिल्ड्रन, डू यू नो व्हाट इज़ अ बेवरेज? अब बेवरेज का मतलब बहुत सारे, ये टर्म हम बहुत यूज़ करते हैं लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होता। तो बेवरेज इज एनी ड्रिंक विच कैन बी ड्रंक। हम कोई भी ड्रिंक अगर लेते हैं तो उसको हम बेवरेज बोलते हैं, मतलब कि आपका टी, कॉफ़ी, मिल्क शेक, लाइम वाटर, मतलब नींबू पानी, और जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, सारे बेवरेजेस की कैटेगरी में आते हैं। तो बेवरेज कोई भी उसका टेस्ट एनहांस करने के लिए उसमें हम हार्ड वाटर यूज़ करते हैं। दूसरी यूज़ क्या है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट स्मॉल अमाउंट्स इन हार्ड वाटर आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बोन्स एंड टीथ। जो कैल्शियम है वो हमारी बोन्स और टीथ की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हार्ड वाटर में थोड़े बहुत कैल्शियम और मैग्नीशियम, थोड़ा हार्ड है, ज़्यादा हार्डनेस नहीं है वाटर में, लेकिन थोड़े से कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, तो वो हमारे लिए यूज़फुल है क्योंकि हमारी बोन्स और टीथ की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। देन हार्ड वाटर का और क्या यूज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना कि इट चेक्स द पॉइजनिंग ऑफ वाटर बाय लेड पाइप्स। अब लेड पाइप्स को हम यूज़ करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम लेड इज़ अ पॉइजनस मेटल, लेड को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत कम लेड पानी में डिज़ोल्व होता रहता है धीरे 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 धीरे, तो उससे क्या होता है कि वो वाटर पॉइजनस हो जाता है। लेकिन अगर हमारा हार्ड वाटर है, पॉइजनस वाटर, तो ऑब्वियसली इट विल कॉज अस सम हार्म। लेकिन अगर हमारा हार्ड वाटर है तो होता क्या है कि
कैल्शियम सल्फेट जो प्रेजेंट होता है हमारे हार्ड वाटर में, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट दोनों हो सकते हैं ना, या कोई भी एक हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। तो जो कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, इट रिएक्ट्स विद दी लेड, जो पाइप का लेड है उससे रिएक्ट करता है और लेड सल्फेट बना लेता है, और लेड सल्फेट की एक कोटिंग बन जाती है पूरे पाइप्स के ऊपर, और वो जो कोटिंग है वो वाटर को लेड के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करने देती, और वो वाटर जो पॉइजनस होता था लेड के कांटेक्ट में आने से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो दिस चेक्स द लेड पॉइजनिंग। ये भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस में, रीजनिंग गिव रीजन में पूछा जा सकता है कि क्या फ़ायदा है इसका, ठीक है। तो ये वाई, या कि हाउ डज द हार्ड वाटर चेक द पॉइजनिंग ऑफ वाटर बाय लेड पाइप्स, या हाउ इज हार्ड वाटर यूजफुल इन चेकिंग द पॉइजनिंग, या वाई, कुछ भी इसका इस तरीके से पूछ सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, ये हमने पढ़ी एडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के नुकसान क्या है? पहला क्या है प्रॉब्लम है कि हार्ड वाटर इज नॉट सूटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम। स्टीम प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है, उसके लिए बॉयलर्स यूज़ होते हैं। बॉयलर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिनमें कि वाटर को हीट करते हैं ताकि स्टीम प्रोड्यूस हो, और स्टीम से बहुत सारे काम होते हैं इंडस्ट्रीज में। तो स्टीम इज यूजुअली मेड इन बॉयलर्स विच आर मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ नैरो कॉपर ट्यूब्स सराउंडेड बाय फायर। बॉयलर्स जो होते हैं, बॉयलर्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारी कॉपर ट्यूब्स होती हैं, पतली पतली कॉपर ट्यूब्स होती हैं, वो और दे आर सराउंडेड बाय फायर, फ्लेम्स होती है, फायर जलती रहती है, और जैसे ही ठंडा पानी उन कॉपर की ट्यूब्स के अंदर एंटर करता है, इट इमीडिएटली गेट्स चेंज इनटू द स्टीम, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और वो स्टीम फिर जो है वो इनडायरेक्ट हीट प्रोवाइड करती है, जो भी काम उनका होगा वो उसको इट कैरीज फॉरवर्ड दैट वर्क। अब इसमें होता क्या है, जब पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसमें जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं जो कि इवेपोरेट नहीं हो रहे हैं, जो कि वेपर में चेंज नहीं हो रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, वो रहेंगे तो उस ट्यूब के अंदर ही। तो वो क्या होता है, ट्यूब की, अब ये कॉपर की जो ट्यूब्स हैं बहुत पतली थिन ट्यूब्स होती हैं, बड़ी, इनका जो डायमीटर होता है, जो सर्कमफ्रेंस होती है वो काफ़ी कम होती है। तो अब वाटर तो स्टीम बन गया, तो सॉल्ट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वो सॉल्ट्स क्या होते हैं, वो कॉपर की वॉल में, इनर सरफेस में, जो उसकी इनर सर्कमफ्रेंस है उसमें, देखो यहाँ पे दे रखा है, इनर सर्कमफ्रेंस में डिपॉजिट होते जाते हैं, ठीक है। तो अब वो इनर सर्कमफ्रेंस में डिपॉजिट होते जाएंगे। जैसे सपोज ये हमारा क्रॉस सेक्शन है पाइप का, ठीक है, ये पाइप है, ये उसका क्रॉस सेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये पाइप है और ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है। अब इसमें यहाँ पे जो इसके अंदर वाली लेयर है, धीरे धीरे इसमें सॉल्ट डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, है ना। सॉल्ट डिपोजिशन होता जाएगा तो आप देखो क्या होगा, इसका जो अंदर का जो सर्कमफ्रेंस है, जो डायमीटर है, वो कम होता जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कम स्टीम फ्लो करेगी उसमें, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो बोर है इन ट्यूब्स का इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि स्टीम, अब स्टीम में बहुत प्रेशर होता है, ये तो आपको पता है, जेम्स वाट ने बताया था हमें, इसलिए स्टीम इंजन्स चले थे। तो अब होगा क्या कि स्टीम में इतना प्रेशर होता है कि इसकी वजह से ये जो पाइप्स हैं ये फट जाते हैं, तो बॉयलर जो पूरा टैंक है वो भी बर्स्ट हो जाता है, एंड इट कॉजेज सिवियर एक्सीडेंट्स। तो इसमें क्या है कि एक तो प्रोडक्टिविटी का लॉस हुआ, क्योंकि एनर्जी वेस्ट हो रही है, क्योंकि एनर्जी उतनी सप्लाई हो रही है लेकिन वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में, लेकिन हो क्या रहा है कि वो जो इफेक्टिवनेस है, जो एफिकेसी है उस चीज़ की हमारी, वो कम हो गई है, क्योंकि वो बोर इतना कम है कि कम स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, और अगर वो बॉयलर बर्स्ट हो गया तो और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो दैट इज़ वेरी, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो यहाँ पे दे रखा है, दिस गोज ऑन एंड ऑन, ये प्रोसेस चलती रहती है, और इस प्रोसेस से क्या होता है, इट द बोर ऑफ द ट्यूब, बोर मतलब जो सर्कमफ्रेंस है उसका जो अंदर का एरिया है, इट गेट्स नैरोअर एंड नैरोअर। द रिजल्ट इज दैट लेस वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स एट वन टाइम एंड मच लेस स्टीम इज प्रोड्यूस्ड, ओके। उससे क्या होता है, व्हेन द बोर ऑफ द ट्यूब बिकम्स वेरी नैरो, द प्रेशर ऑफ द स्टीम इंक्रीजेस सो मच दैट एट टाइम्स द बॉयलर इटसेल्फ बर्स्ट्स। Not only that, the boiler scale formed inside the tube, being a bad conductor of heat, allows only a part of the outside heat to go in and convert it into steam. अभी कह रहे हैं जो बॉयलर स्केल है, बॉयलर स्केल क्या होता है, ये जो अंदर की तरफ जो सॉल्ट की जो लेयर जमती जा रही है उसको हम स्केल बोलते हैं, स्केलिंग बोलते हैं। तो बॉयलर के जो स्केल्स हैं, ये ना गीज़र्स में भी होता है, आपने देखा होगा आपके घरों में जो गीज़र्स होते हैं उसमें भी अगर हार्ड वाटर है तो उसकी जो कॉइल है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, उसमें भी बहुत खतरा रहता है कि वो फट सकता है, इट कैन बर्स्ट। और जो आपकी हीटिंग कॉइल होती है सिंपली, उसमें भी ये डिपॉजिट हो जाते हैं।
तो ये जो बॉयलर स्केल्स हैं ये बैड कंडक्टर हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हीट को अंदर वाले पानी तक आने ही नहीं देते, मतलब उसको पूरी तरह स्टीम में कन्वर्ट ही नहीं होने देते। तो दिस रिजल्ट्स इन फर्दर लॉस ऑफ हीट। तो इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इस बॉयलर स्केल को रिमूव करना पड़ता है, पूरा अंदर से स्क्रैपिंग करके उसको रिमूव करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है, और या फिर वाटर को सॉफ्ट करो, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाओ, फिर उसको यूज़ करो। तो ये जो दोनों ही प्रोसेस हैं इसमें बहुत पैसा बर्बाद होता है। So that is why this hard water is very harmful for the industries. Okay, next चीज़ दे रखिए फरिंग ऑफ द टी कैटल। फरिंग ऑफ द टी कैटल क्या है कि जो टी बनती है, जो केटल में, जो आपने देखा होगा चाय की दुकान में भी होती है, वो केटल होती है जो जिसको आग पे रख देते हैं, द वाटर इज बॉइल्ड एंड टी इज प्रिपेयर्ड, तो उसमें फरिंग हो जाती है। फरिंग इज अगेन द डिपोजिशन ऑफ दैट हार्ड वाटर सेडिमेंट इन द केटल। उससे वही हीट लॉस होता है, क्योंकि वो सॉल्ट बैड कंडक्टर होते हैं, तो वो उसकी एफिकेसी को कम कर देते हैं, फ्यूल ज़्यादा यूज़ होता है और उसका रिजल्ट कम होता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द सेडिमेंट फॉर्म्ड ऑन द वॉल्स बाय बॉइलिंग हार्ड वाटर। दिस इज नथिंग बट कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अंदर जो उसके स्केल्स बन जाते हैं, आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जो आप लोग ऐसे रीजन में रह रहे हो जहाँ पे कि हार्ड वाटर है, तो वहाँ पे ये हो जाता है, प्रॉब्लम होती है हार्ड वाटर से। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा मैं और कर लेती हूँ, या क्लेंजिंग एक्शन। ठीक है, अब हम ना वॉशिंग पर्पसेस ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये क्लास आई डोंट रिमेंबर मैंने कब स्टार्ट की थी। मैं हमेशा यही होता है कि आई डोंट टेक नोटिस द टाइम, तो मेरे ख्याल से दिस इज सफिशिएंट। और ये नेक्स्ट जो लेक्चर होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं ये ख़त्म करती हूँ, है ना, हार्डनेस, रिमूवल ऑफ हार्डनेस, और जो हमारा क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप होता है, एंड देन एक्सरसाइज। तो ये हमारा चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। तो तब तक आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, जो डाउट्स हैं पूछिए। एंड चिल्ड्रन, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियोस, और हमारे चैनल को शेयर करो, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो, एंड आई एम मतलब आई कैन गारंटी यू दैट कि आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, टेक केयर।